पुजारी के बच्चे, तूने उस नागिन को छोड़ दिया जिसकी हमें तलाश थी। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो करना हो कर लो, मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। अब अगर मेरी जान भी चली जाए मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं। मैं धरती पे रहना चाहती थी, पर तुम लोगों ने मुझे वहां रहने नहीं दिया। मैं पाताल में जाना चाहती थी, पर वहां भी तुम लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया। तुमने एक नेक इंसान पर हाथ उठाकर अपने मौत को दावत दी है, और अब तुम लोग मेरे क्रोध की ज्वाला से बच नहीं सकते। शमिष्ठा बोल रही हूँ। अरे कमाल करते हो राहुल, क्या मैं तुम्हारी आवाज नहीं पहचान सकती? अरे आवाज तो छोड़ो, तुम्हारे बदन से छूकर जो हवाएं मेरे पास आती है ना, बस उसी की खुशबू से मैं समझ जाती हूँ कि यही मेरा राहुल है। I really, really love you. बहुत नॉटी हो तुम। शमिष्ठा, किससे फोन पर बातें कर रही हो तुम? राहुल से। हाँ राहुल। लेकिन फोन का कॉर्ड तो निकला हुआ है। निकला हुआ है? लेकिन मुझे तो आवाज सुनाई दे रही है। हाँ राहुल, तो तुम क्या बोल रहे थे? माय गॉड, कहीं मेरी बहन पागल तो नहीं हो रही? मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। रीटा, अगर मिस्टर राम सुराय के लेटर्स टाइप हो गए हो तो उन्हें आज ही इंडोनेशिया भिजवा देना। क्या मैं अंदर आ सकता हूं बेटा? रीटा, तुम बाहर जाओ। अंकल, आप यहाँ ऑफिस में अचानक? प्लीज प्लीज कम इन। शुक्रिया बेटा। हेलो रोनी। हाय राहुल। आप लोग खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए। शुक्रिया। बेटा, दरअसल आज मैं यहां इसलिए आया हूं कि हमारे तुम्हारे बीच जो कुछ भी हो बेटा, तुम उसे भूल जाओ। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं बेटा। अपनी बेटी की इज्जत के आगे मैं बौखला गया था। आज मेरी समझ में आए कि आदमी वहीं झुकता है जहां सच्चा प्यार होता है। राजन मेरे बचपन का दोस्त है। उसी बौखलाहट में मैंने ना जाने उसे क्या कुछ कह दिया, यहां तक कि तुम्हारी मम्मी को भी भरा बुरा कह दिया।
आई एम वेरी सॉरी बेटा। रही शर्मिष्ठा की बात, वो भी बच्ची है बेटा, मैंने उसे भी सब कुछ समझा दिया है। हाँ राहुल, ये बात मेरी बहन समझ चुकी है। वो अगले हफ्ते सिंगापुर वापस जा रही है। एक बात बताओ बेटा, जिस लड़की के लिए तुमने हमारी बेटी शर्मिष्ठा का हाथ छोड़ा है, वो हूर परी है कौन? अंकल आप पूछ रहे तो मैं बता देता हूँ, उसका नाम वैशाली है। वैशाली? वैशाली, ये तो बड़ा अच्छा नाम है ना? हाँ भाई, बहुत अच्छा नाम है वैशाली। बेटा कहाँ रहती है वो पाइकरा के पास बद्री गांव है ना, वहीं पर रहती है। हाँ बद्री गांव। पाइकरा, जहां तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था वही जगह? जी हाँ, दरअसल उसी ने मेरी जान बचाई थी। गॉड ब्लेस हर बेटा। किस खानदान से वो? उसके खानदान के बारे में कुछ पता नहीं मुझे। अच्छा अच्छा, घर वाले क्या करते हैं बेटा? मैं उसके घर वालों के बारे में भी नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि बद्री गांव में जो मंदिर है वहाँ पुजारी बाबा है, उनके घर के पास रहती है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, मंदिर में रहती है, पुजारी के पास। जी। वाह बेटा वाह, बुढ़ापे में तुम्हारे बाप की तो मत मारी गई है, लानत। लेकिन तुम तो पढ़े लिखे हो, खूबसूरत हो, जवान हो। मेरी पढ़ी लिखी बेटी का हाथ छोड़कर तुमने एक गवार से अपना रिश्ता जोड़ लिया, जिसके ना खानदान का पता है ना घर वालों का। और वो मंदिर की सीढ़ियों पर सोती होगी, भीख मांगकर अपना गुजारा करती होगी, है ना? इनफ, बहुत हो गया। तुम लोग यहां दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हो या दुश्मनी की धार तेज करने? ठीक ही तो कर रहा है रोनी। शहर की बड़ी बड़ी हस्तियों के सामने तुमने मेरी बेटी का हाथ थामा था, सगाई की थी उससे। मेरी बेटी से रिश्ता तोड़कर तुमने मेरे मुंह पर कालिख पोती है। यह बेइज्जती मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा, सुना तुमने? और तूने मेरी बहन का पता है क्या हाल कर दिया? क्या किया तूने? वो अकेले में बड़बड़ाती रहती है, आधी पागल हो गई वो। शी इज गॉन मैड। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है और इसके जिम्मेदार तुम हो, तुम। और ऐसी पागल लड़की के साथ आप मेरा रिश्ता करवाना चाहते हैं? शट अप! चिल्लाइए मत। आपकी बेटी क्या है और उसका कैरेक्टर क्या है, ये मैं ही नहीं सारी सोसाइटी जानती है। खबरदार, खबरदार अगर अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी निकाला। यह सच है, और यह भी सच है कि आपका परिवार 2 नंबर के कारोबार पर जिंदा है। तेरे को छोड़ूंगा नहीं। बेटा अभी जो तुम्हें यहां मिलने आया था ना, वो एक बेटी का बाप था। अभी जो मिलने आएगा वो बेटी का बाप नहीं, दादा होगा। दादा का मतलब तो अच्छी तरह जानते हो ना? हाँ बेटा। पुजारी जी दरवाजा खोलो। पुजारी बाबा दरवाजा खोलो। पुजारी बाबा दरवाजा लगता है गांव वालों को शक हो गया है, कहीं कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। पुजारी जी दरवाजा खोलो। पुजारी जी। क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कहां छुपाऊं तुझे, कहां छुपाऊं? पुजारी जी दरवाजा खोलो। आप फिक्र ना करें बाबा, मैं अपने आप को छुपाना जानती हूँ। पुजारी जी दरवाजा खोलो।
पुजारी बाबा दरवाजा खोलो। क्या बात है भाई, इतनी रात गए आप लोग यहाँ? पुजारी जी, हमने आपके घर के आसपास एक सांप को देखा है, कहीं आपको नजर तो नहीं आया? मान लो अगर नजर आ भी गया हो तो क्या कर लेंगे आप लोग? क्या करेंगे? उस जहरीले सांप को कुचलकर मार डालेंगे। मार डालेंगे? क्यों मार डालेंगे? क्या बिगाड़ा है उसने आपका? वो हम इंसानों के जात का दुश्मन है। इंसान उसे कहते हैं जो खुद जिए और दूसरों को भी जीने दे। ये धरती सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनी है, बल्कि संसार के तमाम जीवों के लिए बनी है। देखो, मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा महान होता है। जिसके मन में दया है वो इंसान है, जिसकी आंखों में हिंसा है वो इंसान नहीं, शैतान है। मगर पुजारी जी, वो सांप आपको डस भी तो सकता है। ये घर शिव का मंदिर है और मैं शिव भक्त हूं। और याद रखना, कोई भी सांप किसी शिव भक्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब आप लोग जाइए, जाइए। बेटी, अपनी आंखों से इन जालिम इंसानों का हाल देख लिया तूने? तू नागिन बनकर रहेगी तो मार देंगे तुझे, इंसान बनकर रहेगी तो रुला देंगे तुझे। मेरी बात मान, जालिमों की इस दुनिया से बहुत दूर चली जा। चल मेरे साथ, चल, मैं तुझे छोड़ आऊं। कितनी बार कहा है तुमसे, अपने आप में रहा करो, लेकिन तुम बेलगाम घोड़े की तरह हो जाते हो। क्या जरूरत थी तुम्हें राहुल के गिरबान पर हाथ डालने की? मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, नहीं देख सकता मैं। मेरी बहन तड़पती रहे और वो राहुल उस 2 टके की लड़की की बाहों में सोता रहे। चिल्लाओ मत। मैं वहां खेल बनाने गया था, लेकिन तुमने सारा खेल बिगाड़ के रख दिया। बाबा, खेल तो अभी बिगड़ा नहीं है। क्या मतलब? सारे फसाद की जड़ तो वो लड़की है, और उसका नाम और पता तो हमें मिल ही चुका है ना बाबा। ठीक है, गेम बजा डालो उसका। शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा बेटा, शर्मिष्ठा। ए बाबा, इसने अपने हाथ की नस काट ली है। शर्मिष्ठा, ये तुमने क्या किया बेटा? ये तुमने क्या किया? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? लगाओ फोन, लगाओ। शर्मिष्ठा बेटा, ये तुमने क्यों किया बेटा? क्या तुम्हें अपने बाप की जुबान पर भरोसा नहीं है बेटा? बेटा, अगर तुम सलामत रहोगी तो मैं हजारों राहुल तुम पर कुर्बान कर दूंगा बेटा। ये तुमने क्या किया बेटा? क्यों किया? हेलो हेलो, ए डॉक्टर, मैं रॉनी बोल रहा हूं। कम फास्ट, कम फास्ट। नहीं, छोड़ो मुझे। डॉक्टर को मत बुलाइए, मत बुलाइए डॉक्टर को, मुझे मर जाने दो, मर जाने दो। खबरदार अगर तुमने दोबारा मरने की बात की तो खबरदार। मैंने आज तक तुम पर कभी हाथ नहीं उठाया, हमेशा तुम्हें माँ बाप का प्यार दिया है। अगर तुमने दोबारा मरने की बात की ना तो मैं तुम्हें अच्छा हुआ वक्त पे बुला लिया, देर हो जाती तो जान भी जा सकती थी। फिलहाल ये मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब्ड है, कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। नजर रखें तो बेहतर होगा। चलता हूं।
जिंदगी में पहली बार पानी मेरे सर के ऊपर से गुजरा है। इसके पहले कि हम सब इसमें डूब मरे, इस लड़की वैशाली को जिंदा या मुर्दा इस जमीन पर लाकर पटक दो। इस जमीन पर जिस पर मेरी बेटी का खून टपका है। जा मेरी बच्ची, जा इस नफरत भरी दुनिया से दूर चली जा। वहीं तुझे चैन मिलेगा, वहीं सुकून। यही रास्ता तुझे पाताल तक पहुंचा देगा। पुजारी के बच्चे, तूने उस नागिन को छोड़ दिया जिसकी हमें तलाश थी। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो करना हो कर लो। मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। अब अगर मेरी जान भी चली जाए मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं। मैं धरती पे रहना चाहती थी, पर तुम लोगों ने मुझे वहां रहने नहीं दिया। मैं पाताल में जाना चाहती थी, पर वहां भी तुम लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया। तुमने एक नेक इंसान पर हाथ उठाकर अपने मौत को दावत दी है, और अब तुम लोग मेरे क्रोध की ज्वाला से बच नहीं सकते। आका, ये सब उस पंडित की वजह से है। उसने इच्छाधारी नागिन को पाताल में जाने के लिए छोड़ दिया। मैं उस पंडित को जान से मारना चाहता था, पर उस इच्छाधारी नागिन ने पलटकर हम पर वार कर दिया। हीरा, ये नागिन बहुत शक्तिशाली है
आसानी से कब्जे में नहीं आएगी। इसे कब्जे में करने के लिए मुझे मेरे गुरु बाबा भैरवनाथ की मदद लेनी होगी। भैरवनाथ, भैरवनाथ, भैरवनाथ। सब निकम्मे हो, बेकार हो तुम सब, मेरे किसी काम के नहीं हो तुम सब। मुझे वो नागिन चाहिए, मुझे वो इच्छाधारी नागिन चाहिए, हर कीमत पर मुझे वो नागिन चाहिए। जय महाकाली। स्वागत है बाबा भैरवनाथ, स्वागत है। आइए। आज हमें कैसे याद किया हमारे शिष्य? मुसीबत में शिष्य अपने गुरु को ही याद करेगा ना। मुसीबत में तो तू है ही, ये तो तेरे माथे की सलवटें बता रही है। मेरी बेटी से रिश्ता तोड़कर तुमने मेरे मुंह पर कालिख पोती है। बाबा, इसने अपने हाथ की नस काट ली है। लड़की वैशाली को जिंदा या मुर्दा इस जमीन पर लाकर पटक दो। जा मेरी बच्ची, इस नफरत भरी दुनिया से दूर चली जा। इसे कब्जे में करने के लिए मुझे मेरे गुरु बाबा भैरवनाथ की मदद लेनी होगी। तुम सब निकम्मे हो, बेकार हो तुम सब, मेरे किसी काम के नहीं हो तुम सब। मुझे वो नागिन चाहिए, मुझे वो इच्छाधारी नागिन चाहिए, हर कीमत पर चाहिए, हर कीमत पर मुझे वो नागिन चाहिए। जय महाकाली। स्वागत है बाबा भैरवनाथ, स्वागत है। आइए। आज हमें कैसे याद किया हमारे शिष्य? मुसीबत में शिष्य अपने गुरु को ही याद करेगा ना। मुसीबत में तो तू है ही, ये तो तेरे माथे की सलवटें बता रही है। बाबा भैरवनाथ, इसमें कोई शक नहीं कि तुम मेरे गुरु हो, लेकिन जो इल्म तुमने मुझे दिया, उस इल्म की सारी ताकत मेरे लिए खोखली साबित हुई, बिल्कुल खोखली। जो इल्जाम तुम अपने गुरु पर लगा रहे हो, उससे लगता है किसी गैबी ताकत से तुम्हारी हार हुई है। बाबा भैरवनाथ, हार नहीं, जबरदस्त हार, वो भी एक नागिन से। क्या? जो इल्म हमने इसे दिया है, वो गैबी ताकत से बढ़कर है। तुम एक मामूली नागिन की बात करते हो। अरे तू भैरवनाथ का शिष्य है। तू अगर चाहे तो उस नागिन को इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा सकता है। और मिटे ना मिटे, मगर उसकी अनोखी ताकत ने मुझे मटिया मेट कर दिया है। अगर ऐसा है तो वो कोई साधारण नागिन नहीं हो सकती। हाँ बाबा, वो कोई मामूली नागिन नहीं है, वो एक इच्छाधारी नागिन है। हाँ, इच्छाधारी नागिन है, गैबी ताकत के सरताज। मैं उसे अपनाना चाहता हूं। जमीन के बेशुमार खजाने उसके जरिए पाना चाहता हूं, मगर अफसोस वो हर बार तेरी नजरों से ओझल हो जाती है। बोल, यही बात है आका? यही बात है, यही बात है। तो निश्चिंत रहे मेरे शिष्य, तेरा ये गुरु हमेशा तेरे साथ है। हम तुझे ऐसी शक्ति देंगे
कि जमीन के ऊपर की कोई चीज तेरी नजरों से कभी ओझल नहीं हो पाएगी। क्या ये मुमकिन है? भैरवनाथ जो कहता है वो करके दिखाता है आका। अपनी आंखें बंद कर और साधना में लीन हो जा। अब आंखें खोला का। ये दृष्टि दिव्य दृष्टि है आका। अब वो नागिन कुछ भी कर ले, तेरी नजरों से ओझल नहीं हो पाएगी। लेकिन बाबा, इस दिव्य दृष्टि से मैं उसे देख तो लूंगा, मगर जमीन में छुपी हुई उस नागिन को बाहर कैसे निकालूंगा? इसका भी एक तोड़ है आका। क्या है बाबा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये दिव्यास्त्र, इस दिव्यास्त्र का वार धरती पर पड़ते ही वो नागिन तड़पती हुई बाहर आ जाएगी। जय बाबा भैरवनाथ। फिलहाल आप एक गाना देखिए जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल गाना है। इस गाने में मैंने वाकई में वाइन पी है, बाय द वे। The cobra finds that her favorite prey is becoming scarce. Their burrows cluttered, the rats often to the same areas where people. The female is forced to forage over an ever wider territory. राहुल, मुझे माफ कर देना। मैं तुमसे प्यार कर बैठी। मैं भूल गई थी कि तुम एक इंसान हो और मैं एक नागिन, और एक नागिन को इंसान से प्यार करने का हक नहीं होता। राहुल, अगर मैं तुम्हारा बुरा चाहती तो तुम्हारी जान क्यों बचाती? एक नागिन हूं,
डस लेती, मगर कैसे डस लेती? तुम तो मेरा प्यार हो, और कोई अपने प्यार को डसता है भला? वैशाली, तुमने तो मेरी जान लेकर बेकसूर तड़पता हुआ छोड़ दिया है मुझे, मगर मैं इतनी खुदगर्ज नहीं जो तुम्हें भी तड़पाऊं। मेरी दुआ है कि तुम जहां भी रहो खुश रहो, सलामत रहो। वैशाली, 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 तुमने मुझे जिंदगी दी, तुमने मुझे प्यार दिया, और बदले में मैंने तुम्हें क्या दिया? नफरत। मैं आ रहा हूं वैशाली, तुमसे अपनी गलतियों की माफी मांग। मैं आ रहा हूं। तो ये है नागफणी का पेड़। वैशाली इसी जमीन की गहराई में छुपी हुई कहीं बैठी होगी। अब मैं अपने दिव्य नेत्रों की शक्ति से उसे ढूंढ निकालूंगा। जय बाबा भैरवनाथ। वैशाली, वैशाली, मैं तुझे देख सकता हूं वैशाली। अच्छी तरह देख सकता हूं। अगर तुझे वरदान मिला है तो मुझे भी मेरे गुरु बाबा भैरवनाथ ने ये दिव्य नेत्र दान में दिए हैं। अब तू बाहर आती है या मैं इस दिव्यास्त्र से तुझे बाहर निकालूं? वैशाली, तुझे बाहर आना होगा, तुझे आना होगा। तुझे अपनी ताकत पर बहुत भरोसा है। भरोसा? भरोसा तो तुझे अपने प्यार पर भी था वैशाली, मगर क्या हुआ? तुझे ठुकरा कर चला गया ना। और मैं जो पागलों की तरह तेरे दामन से लिपटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तूने मुझे ही झटक दिया। तुझ में और राहुल में जमीन आसमान का फर्क है। फर्क तो है ही वैशाली, क्योंकि मैं तुझे अपनाना चाहता हूं और उसने तुझे ठोकर मार दी। तेरे प्यार को जलील किया है। जानती है क्यों? क्योंकि वो एक इंसान है और इंसान की जात ऐसी ही होती है वैशाली। तू भी तो इंसान की जात में शामिल है। हाँ, शामिल हूं।
तेरी असलियत जानने के बाद भी तुझसे प्यार करता हूं वैशाली। मैं जानता हूं कि तू एक नागिन है, फिर भी तुझे दिलो जान से चाहता हूं। आका, लड़की सिर्फ एक ही बार प्यार करती है और अपना दिल भी किसी एक को देती है। मैंने अपना दिल राहुल को दिया है। वो मुझे छोड़ गया तो क्या हुआ? मैं उसकी यादों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी बिता लूंगी। तो तू अपनी जिद से बाज नहीं आएगी। लेकिन आका भी अपनी आदत से मजबूर है वैशाली। ये मत समझना कि आज फिर तू मेरी आंखों से ओझल हो जाएगी, क्योंकि आका आज पूरी तैयारी के साथ आया है। ये देख, ये देख, इस दिव्य दृष्टि का चमत्कार। मैं तुझे देख सकता हूं वैशाली, साफ साफ देख सकता हूं। तेरी परछाई जहां भी जाएगी, आका की नजरें तुझे खींच लाएंगी। मैं आ रहा हूं वैशाली, आ रहा हूं मैं। रुक जा वैशाली। मैं तुझे देख सकता हूं वैशाली, देख सकता हूं। मैं तुझे देख सकता हूं वैशाली। इच्छाधारी नागिन, 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 नागिन कभी किसी के कब्जे में आ ही नहीं सकती। तेरी तो औकात ही क्या है? सौ दिन सोनार के तो एक दिन लोहार का। तेरे चमत्कारों का अंत बहुत जल्द होके रहेगा। वैशाली, 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 वैशाली। किस वैशाली को ढूंढ रहे हो तुम? मेरी वैशाली बाबा, मेरी अपनी वैशाली। जो हक तुम यहां जताने आए हो उसे तुम खो चुके हो। क्यों? क्यों बाबा? वैशाली अब तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। वो तो प्यार की ठंडी हवा का एक झोंका था जो आया और गुजर गया। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता बाबा। तुमने बहुत देर कर दी बेटा, बहुत देर कर दी। बाबा अगर वो मुझे ना मिली तो मैं ये जिंदगी नहीं गुजार पाऊंगा। अगर तुम्हें वैशाली से इतना ही प्यार था तो तुमने उसे ठुकराया क्यों? तुमने ना तो उसे जिंदा रहने के काबिल छोड़ा और ना ही मरने के। अरे वो तो शिव का एक वरदान थी जिसे मैंने तुम्हारे हवाले किया था राहुल, और तुमने उसका साथ छोड़ दिया। मैं बहक गया था बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और उस गलती की सजा वैशाली को भुगतनी पड़ी। राहुल, इस धरती पर किसी भी इच्छाधारी नागिन ने किसी भी इंसान से इतना प्यार नहीं किया होगा
जितना कि वैशाली ने तुमसे किया था। राहुल, सारी दुनिया में तुमसे ज्यादा बदनसीब इंसान और कोई नहीं है, और अपनी बर्बादियों का कारण तुम खुद हो, तुम खुद हो। बाबा, जो गलती करता है उसका नाम आदमी है, और जो प्रायश्चित के आंसुओं से अपनी गलती सुधार लेता है उसका नाम इंसान है। इस बदनसीब इंसान को अपनी वैशाली लौटा दीजिए बाबा, अपनी वैशाली लौटा दीजिए बाबा। तुम उसे हमेशा हमेशा के लिए खो चुके हो बेटे, वो अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। वो मुझे मिलेगी बाबा, वो मुझे मिलेगी, मैं ढूंढूंगा उसे। कहां ढूंढोगे उसे? जंगलों में, वीरानों में, या फिर उजड़ी हुई बस्तियों में? कहीं भी ढूंढूंगा वैशाली को, लेकिन मैं अपनी वैशाली को ढूंढ निकालूंगा। वैशाली! 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 मुझे माफ कर दो वैशाली, मुझे माफ कर दो। क्या तुमने मुझे जिसे प्यार करते हैं उससे कभी माफी नहीं मांगा करते। तुमने मुझे प्यार दिया और मैं तुम्हें ठुकरा कर चला गया।
लेकिन आज बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूं। मुझे अपनी बाहों में समेट लो। अगर आज मैंने तुम्हारी उम्मीद ठुकरा दी तो मैं खुद जिंदा नहीं बचूंगी। इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? माफ किया नहीं, कर दूंगी, मगर एक शर्त पर। आज के बाद तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। मैं वादा करता हूं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। वैशाली! वैशाली! आज मुझे विश्वास हो गया है कि वैशाली तेरा सच्चा प्यार है। तेरे प्यार की कशिश ने फिर से वैशाली को ढूंढ निकाला। राहुल, वैशाली का हाथ एक बार पहले भी मैंने तुम्हारे हाथों में दिया था, लेकिन तुम उसे ठुकराने की गलती कर बैठे थे। भगवान ने तुम्हें एक मौका और दिया है बेटे। अपना प्यार अब जिंदगी भर संभाल के रखना। हाँ बाबा। बाबा, दुनिया राहुल के जान की दुश्मन बन गई है। चलिए इसे मंदिर ले चलते हैं। नहीं वैशाली, मंदिर जाने की गलती नहीं करना बेटे। आका के आदमी बौखलाए हैं, तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मेरी मानो, बदरी गांव छोड़कर शहर की तरफ निकल जाओ तुम दोनों। इसी में तुम दोनों की भलाई है। हाँ वैशाली, मुझे लगता है बाबा ठीक कह रहे हैं। देखो, अब तुम दोनों यहाँ विश्राम करो। मैं खाने पीने की कुछ तैयारी करके आता हूँ। हाँ? कुछ पता चला? ढूंढो, ढूंढो उसे। वो यही कहीं बद्री गांव में होंगे। अब तो हम एक हो गए पगली। फिर ये आंसू।
मैंने भगवान से लड़कर तुम्हें पा तो लिया है, मगर सोचती हूँ कहीं मैं गलती तो नहीं कर बैठी। ये तुम क्या कह रही हो वैशाली? हाँ राहुल, जब जब तुमने मेरा हाथ थामा तब तब मैंने तुम्हें तकलीफों के सिवा और कुछ भी नहीं दिया। मैंने तुम्हारे दिल को, आत्मा को और जिस्म को चोट ही पहुंचाई है। मेरे साथ रहकर तुम सिर्फ चोट ही पा सकते हो और कुछ नहीं। वैशाली, तुम एक नेक इंसान हो, तुम्हें कई जीवन साथी मिल जाएंगे। मैं एक नागिन हूं, एक जहरीली नागिन। मुझसे तुम्हें क्या मिल सकता है? वैशाली, तुमसे मिलने से पहले मेरे पास जिंदगी की कोई वजह नहीं थी। मिलने के बाद मुझे जिंदगी जीने का बहाना मिल गया है और ख्याल भी मेरी जान ले लेगा। क्या हुआ राहुल? समझ में नहीं आता वैशाली, तुमसे पल भर की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और जब भी तुम्हें छूता हूं तो ऐसा महसूस होता है जैसे तुम एक नागिन को छू रहे हो। क्या करूं राहुल, हूं तो मैं एक सांप ही। तुम जो भी हो मेरी जिंदगी।
नागिन, इच्छाधारी नागिन, निश्चय ही ये सुगंध इच्छाधारी नागिन की है। यहां डरने की कोई बात नहीं है। ये काली मां का स्थान है और इसका भक्त जो भी हो वो हमारा बुरा कभी नहीं सोच सकता। यहां तो कोई नजर नहीं आ रहा। आका के आदमी अभी आसपास ही होंगे। जब तक वो लोग चले नहीं जाते हमें यहीं रुकना चाहिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। क्यों नहीं आते? कौन है तू? महाकाली का उपासक, यंत्र मंत्र तंत्रों का कापालिक, तांत्रिक शक्तियों का सम्राट, अघोरी भैरवनाथ। तू अपने आप को महाकाली का उपासक कहता है, मगर माता की शक्तियों का गलत उपाय करने वाला पापी होता है, पापी। अपने शिष्य की मदद करना कोई पाप नहीं है, एक गुरु का कर्तव्य है। गुरु? हाँ, मैं गुरु भैरवनाथ अपने शक्तिशाली शिष्य आका का। शक्तिशाली नहीं, पाखंडी है वो, पाखंडी। किसी मासूम की जिंदगी से खेल रहा है। मासूम और तू? अरे तू तो एक नागिन है, सिर्फ डसना जानती है। हाँ, नागिन हूं, डसना जानती हूं। अगर तूने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तुझे डसना पड़ेगा। तू शायद भैरवनाथ की शक्तियों से वाकिफ नहीं है। शक्ति? तूने अपने शिष्य को दिव्य नेत्र दिए तो क्या हुआ? दिव्यास्त्र भी दिया तो भी क्या हुआ? जो आज तक नहीं हुआ वो आज होगा। तेरा दुर्भाग्य है कि तू भैरवनाथ की गुफा में चली आई। हमारी पिटारी से आज तक कोई नागिन निकल नहीं पाई। मैं तेरी गिरफ्त में नहीं आऊंगी, क्योंकि मुझे शिव का वरदान है। तू अगर शिव का वरदान है तो मैं भी काली का भक्त हूं। तंत्र विद्या से बनाई हुई मेरी इस हड्डियों की माला से बचकर दिखा।
ये है बाबा भैरवनाथ की अपने शिष्य के लिए इच्छाधारी नागिन की भेंट। क्या ये सच है बाबा? क्या क्या वैशाली सचमुच तेरे कब्जे में आ गई? हमारे नहीं, ये तेरे कब्जे में है। इसके जरिए तू अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर सकता है आका। हाँ, मैं मकसद पूरा करूंगा, मैं मकसद पूरा करूंगा। इस नागिन के जरिए मैं उस खजाने तक पहुंचूंगा। बाबा, आज मैं वचन देता हूं कि जिंदगी में एक बार मुझसे जो भी मांगोगे, ये शिष्य अपना सर देने के लिए भी पीछे नहीं हटेगा। आका, तू दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जा। तेरे गुरु के लिए यही सबसे बड़ी सौगात है। वैशाली, मैं आज दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूं, सबसे खुशनसीब, क्योंकि तू मेरी बाहों के घेरे में है। क्या हुआ रोनी? क्या क्या? राहुल का कुछ पता चला? तुम उसे मिले ना? हाँ, तो उसे फिर साथ क्यों नहीं लेकर आए? कहाँ है राहुल? भूल जा राहुल को, भूल जा तू राहुल को। वो तुझे कभी नहीं मिल सकता। निकल यहाँ से, जा यहाँ से। ओह डैड, देखिए ना रोनी मुझे क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि मैं राहुल को भूल जाऊं। मैं कैसे भूल जाऊं राहुल को? तुम्हें पता है ना कि मैं राहुल के बगैर पागल हो जाऊंगी डैड। मैं पागल हो जाऊंगी डैड। तो हो जा पागल, हो जा पागल। तूने तो हम सबको पागल बना दिया। हो जा पागल। सुनिए, क्या बेहूदगी, क्या हुआ उस लड़की का? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या हुआ उस लड़की का? बाबा वो क्या हुआ? कैसे बताओ बाबा? आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो क्या हुआ उस लड़की का? बाबा, मैंने उन लोगों का पीछा किया। उस लड़की को मैंने साफ देखा। फिर उस पर मैंने गोली भी चलाई। और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने कहा फिर क्या हुआ? फिर वो लड़की सांप बन गई। बाबा, वो लड़की सांप है बाबा। मैं सच कह रहा हूँ। ए बाबा, आपकी कसम बाबा, वो लड़की सांप है। वो सांप बन गई। मैं सच कह रहा हूँ बाबा। लड़की सांप बन गई। बेटी तो मेरी आधी पागल हो गई है। इस उल्लू के पट्टे को भेजा था जाकर लड़की को जमीन पर पटक देना। ये बताने यार लड़की सांप बन गई। ए बाबा, मैं सच बोला। बाबा के बच्चे अपने बाप को पागल समझ रखा क्या? लड़की सांप बन गई। दारू पी होगी तूने, दारू नशा हो गया तुझे कि सांप बन गई। उल्लू का पट्टा, लड़की सांप बन गई। इस इच्छाधारी नागिन का मैं क्या करूं फकीरा? मैं क्या करूं इसका? जब से गुरु भैरवनाथ ने बंदी बनाकर इसे मुझे दिया है, इसने खाना पीना ही छोड़ दिया। 3 दिन से भूखी प्यासी गुमसुम बनकर बैठी है। हाँ, ये आजादी चाहती है।
आजादी। नहीं आका, जब तक ये नागिन आपकी बात नहीं मान लेगी तब तक ये आजाद नहीं हो सकती। आजाद कैसे हो सकती है? हा? आजाद कैसे हो सकती है? इसे मुझे खजाने का पता बताना ही होगा और मुझसे ब्याह रचाना ही होगा। ब्याह? आप इससे ब्याह तभी रचा पाएंगे जब ये एक इंसान का रूप लेगी। ये एक इच्छाधारी नागिन है आका। ये अपनी इच्छा से ही इंसान का रूप धारण कर सकती है। आपके वश में कुछ भी नहीं है आका। हाँ, ये सच है, मेरे वश में कुछ भी नहीं। इसने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं इस पर जुल्म भी नहीं कर सकता। अगर ये मर गई तो उस खजाने का पता कौन बताएगा? देखो कैसे जिद पर अड़ी है, तसल्लुस नहीं होती। आका, अगर ये मर गई तो पाताल में उस छुपे हुए खजाने तक आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आपका सपना अधूरा रह जाएगा आका। आका जो सपना देखता है उसे पूरा करने की ताकत रखता है। ताकत! वैशाली, देख वैशाली, तू अच्छी तरह जानती है मैं तुझे कितना चाहता हूं। तुझे ना इस हाल में देख भी नहीं सकता। आज पूरे 3 दिन हो गए, न तू इंसान का रूप धारण कर रही है और ना ही अपने हलक के नीचे कुछ उतार रही है। ऐसा नहीं चलेगा। देख वैशाली, मैं हाथ जोड़कर तेरे सामने विनती करता हूं, अपने असली रूप में आ जा। ये तो मानने को तैयार ही नहीं। क्या करूं? अच्छा ठीक है। देख, अगर तू मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो जा, मैंने तुझे मुक्त किया। तू उस शहरी लड़के से शादी कर ले जिससे तू बेहद प्यार करती है, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे उस खजाने का पता बता दे जिसके लिए मेरी आत्मा बेचैन है। वैशाली, मुझे उस खजाने का पता बता दे। अरे, जब तक तू वैशाली के रूप में नहीं आएगी, मुझे उस खजाने तक कैसे पहुंचाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है आका कि ये नागिन आपकी बात मानेगी। नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। मैं भी देखता हूं कब तक नहीं मानेगी। याद रख वैशाली, तू यहां से कभी भाग भी नहीं पाएगी, क्योंकि मेरे गुरु भैरवनाथ ने अपनी मंत्र शक्तियों से तुझे इस घेरे में बंदी बनाकर रखा है। बंदी। और तू इस बंधन को कभी नहीं तोड़ पाएगी। आका का धमाका। वैशाली, वैशाली,
ये क्या कर दिया मैंने? नागिन को छोड़ दिया। अब तो आका मुझे जान से मार देगा। हरामजादे, कुत्ते के पिल्ले, तुझे जान से नहीं मारूंगा तो क्या तेरा हार बनाकर गले में डालूंगा? माफ कर देना आका, माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। माफ कर दूं तुझे? इतनी मुश्किल से हाथ आई नागिन को इतनी आसानी से छोड़ दिया? आका, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कैसे नागिन को छोड़ समझ में अच्छी तरह आ गया है कि तू गद्दार है, गद्दार। गद्दारी की सजा है मौत। क्षमा कर दो आका, क्षमा कर दो। नमक हराम की बात आका नहीं सुनता। वैशाली, वैशाली, राहुल, राहुल, वैशाली, राहुल, वैशाली, ये जिंदगी क्यों हमें बार बार बिछड़ने पे मजबूर कर देती? ये जिंदगी हमें मिला भी तो देती है। तुम कहाँ चली गई थी? और वो मंदिर में कौन था? वो भैरवनाथ था, आका का गुरु। उसी ने तुम पर राख डालकर तुम्हें बेहोश कर दिया था। उसने अपने तंत्र शक्ति से मुझे बंदी बना लिया था। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचा कर आई हूँ। बस बहुत हो गया, हम अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाएंगे। शहर पहुँचते ही पापा से आशीर्वाद लेंगे और फिर शादी कर लेंगे। रुक जाओ। बाबा, छोड़ दो वैशाली का हाथ। ये तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। वैशाली मेरी है और दुनिया की कोई भी ताकत हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। वैसे आप है कौन? ये शीशांग बाबा है राहुल, नाग भवन के सरताज। इनका आदर करो। नहीं वैशाली, जो हमारे प्यार के बीच दीवार बनना चाहता है, मैं उनका आदर करूं? वैशाली तुम्हारे प्यार में अंधी हो चुकी है। आगे गहरी खाई है, लेकिन इसे वो चीज नजर नहीं आती और ये अपने कदम लगातार आगे बढ़ाती जा रही है, इस बात से बेखबर कि इसका अंजाम तबाही है, बर्बादी है। वैशाली पर आज भी नहीं आ सकती। इसने मेरा हाथ थामा है। गलत हाथ थामा है। तुम इसे गुमराह कर रहे हो लड़के। मैंने इसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इसे मेरी बात समझ में नहीं आती। तो अब तुम समझ लो, ये लड़की एक नागिन है, एक इच्छाधारी नागिन, जिसे शिव का वरदान है, लेकिन ये किसी भी इंसान से शादी नहीं कर सकती।
जिसकी शादी सिर्फ नागों की बिरादरी में ही मुमकिन है, और यही नाग भवन का उसूल है। सच्चे प्यार करने वालों का भी उसूल होता है, और मेरा उसूल कभी ये गवारा नहीं कर सकता कि मैं अपने प्यार को बीच मझधार में डूबने के लिए अकेला छोड़ दूं। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसकी कोई मंजिल नहीं, आगे सिर्फ पत्थर की दीवार है। सिवाय चोट के कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमारी किस्मत में चोट लिखी है तो चोट ही सही। इजाजत दीजिए, चलो वैशाली। रुक जाओ मेरे बच्चों। सर्वनाश सर्वनाश होकर रहेगा। अरे आओ, वहां के खड़ी आओ। ऐसे क्या देख रही हो? ये तुम्हारा घर है पापा। अरे बाप रे, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है। अरे पगली, मैंने कहा ना, ये मेरा नहीं, हमारा घर है। राहुल? नेहा, अरे कहाँ है? शिव वैशाली है ना? हाँ नेहा, यही वैशाली है। My God, Rahul, she's so gorgeous, she's so pretty. अच्छा, हाँ वो तो है। हाँ? हाथ मत लगा, मैली हो जाएगी। एक मिनट, पापा देखिए ना, राहुल आया है और साथ में किसे लाया है? कौन है वहां? नहीं पहचाना ना? अरे मैं तो देखते ही पहचान गई थी कि यही वैशाली है। पापा, मेरी होने वाली भाभी। वैशाली? अरे बेटी, तुम छुप क्यों रही हो? सामने आओ, जरा हम भी तो तुम्हारा चेहरा देखें। अरे बेटा, इसमें घबराने की क्या बात है? आगे बढ़ो और जीजा जी के पैर छूकर उनके आशीर्वाद लो। क्यों कनिष्का बहन, मैंने ठीक कहा ना? हाँ बेटी, जरा सामने तो आओ। अपना चांद जैसा मुखड़ा हमें भी तो दिखाओ। जरा हम भी तो देखें इसमें ऐसी कौन सी खास बात है कि हमारा बेटा राहुल लट्टू हो गया। अरे मम्मी, लट्टू तो होगा ही ना। देखिए तो सही क्या नगीना ढूंढ कर लाया है मेरा भाई। वाकई राहुल, तुम्हारी पसंद हम सबको इतनी पसंद आएगी ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। माना राजन की लड़की गोरी चिट्टी और नीली आंखों वाली है, लेकिन इसमें वो बात नहीं है जो शहर की लड़कियों में होती है। मम्मी आप भी ना। वैशाली, मम्मी के पैर छूकर इनका आशीर्वाद ले लो। ना 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 ना, मेरे पैर वैर मत छूना और आशीर्वाद भी मत मांगना। इन चोचलों में मैं विश्वास नहीं करती। वैशाली, ये हमारा छोटा भाई है विनोद। इस घर में आ तो गई हो, मगर टिक पाओगी क्या? विनोद, क्या बक रहे हो विनोद? क्या बक क्या रहा? जीजा जी, इसका मतलब ये था कि गांव की लड़की है। अब शहर का माहौल पसंद आए ना आए, इसलिए तो पूछ रहा था बेचारा। लो, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया और तुम यहाँ छत पर लेटी लेटी चांद को देख रही हो। क्या बात है, आज हमारी जान कुछ
चुप चुप सी है। जरूर दिमाग में कुछ घूम रहा होगा, है ना? मैं अपनी शादी के बारे में सोच रही थी। शादी के बारे में? अरे इसमें सोचने की क्या बात है? नहीं नहीं, सोचने की बात तो है। यही सोच रही हूँ ना कि पापा को कैसे मनाएंगे। मैं एक तरकीब बताऊं? बताओ ना। तुम्हारी बहन नेहा है ना, उसे बताओ, वो हमारी मदद जरूर करेगी। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता चला कि नेहा हमारी मदद करेगी? इंसान के प्यार से पता चल जाता है कि कौन किसको कितना चाहता है। अच्छा, तो फिर मेरे बारे में क्या ख्याल है? आपके बारे में? आप बड़े बदमाश हो। देखना वैशाली, पापा हमारी शादी इतनी धूमधाम से करवाएंगे, लगेगा कि सारा शहर दिवाली मना रहा है। राहुल, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी शादी एक ऐसी जगह हो जहां पर कोई भीड़ भाड़ ना हो, शांति ही शांति हो, किसी मंदिर में, भगवान शिव के सामने? वाह जीजा जी वाह। तुम सब देखना कितनी धूमधाम से मैं इन दोनों की शादी करूंगा कि सारा शहर देखता रह जाएगा। शहनाइयों की आवाज में खुशियों का वो सैलाब आएगा कि सारा शहर इस खुशी में डूब जाएगा। जरूर डूब जाएगा शहर, खुशियों में जीजा जी, खुशियों में, और हम गम में डूब जाएंगे बहना। वैशाली की दिली इच्छा है कि हमारी शादी बहुत ही सिंपल और सादे तरीके से हो, वो भी एक शिव मंदिर में। शिव मंदिर में? शिव मंदिर? मगर क्यों बेटा? इस दुनिया में आप लोगों के सिवा अगर मेरा कोई है तो वो है भोले शंकर, मेरी माँ बाप, मेरे सब कुछ। अरे होने वाली बहू रानी, कम से कम जीजा जी की हैसियत का तो ख्याल करो। राजा नोबराय की बेटी की शादी, वो भी मंदिर में। सोसाइटी में हमारी नाक कट जाएगी, नाक। किसी की नाक नहीं कटेगी। हमारी बहू की खुशी में ही हमारी खुशी है। लेकिन तुम दोनों को मेरी एक शर्त माननी होगी। वो क्या पापा? शादी तो सादगी तरीके से मंदिर में हो जाएगी, मगर मैं रिसेप्शन की एक शानदार पार्टी दूंगा। बोलो है मंजूर? हाँ मंजूर है, मंजूर है। हाँ हाँ मंजूर मंजूर, क्यों माम, मंजूर ना? हाँ विनोद, इस घर में ये पहली शादी है। मंदिर में शादी का सारा इंतजाम मैं तुम्हें सौंपता हूँ। वहां किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए डैड, मैं शादी का इंतजाम ऐसा इंतजाम करूंगा कि सारी की सारी दुनिया देखती रह जाएगी। आफ्टर ऑल मेरे प्यारे प्यारे भाई की शादी है ना। हे बाबा, ये रही मेरी चाल। मुझसे जीतना इतना आसान नहीं है। अब इस जाल से निकलकर बताओ, बताओ। ये रही शह और ये मात। एक्सीलेंट। ये बाजी तो तुम जीत गए राना, लेकिन जिंदगी के बाजी में मात खा गया। लगता है कि उस दिन की बेइज्जती तो भूली नहीं जो फिर यहां चली आई है। मुझे अपनी बेइज्जती की कोई परवाह नहीं, लेकिन आप लोगों की इज्जत ज्यादा प्यारी है। हे बाबा, ये फिर से बकवास करने आ गई। राहुल की शादी शर्मिष्ठा से नहीं, वैशाली से होने जा रही है, और ये बकवास नहीं है। शादी होने जा रही है? कब? 17 जून को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हो रहा है, यही तो बताने में यहां आई हूं। राहुल तो उस गवार लड़की को घर पर भी लेकर आया है, और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। अगर ऐसा हो तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जान देने से कोई फायदा नहीं बेटी, फायदा है तो जान लेने में।
क्या मतलब? अगर आप शर्मिष्ठा को राहुल के दुल्हन के रूप में देखना चाहते हो तो वैशाली को अपने रास्ते से हटाना होगा। वो तो रास्ते से हट जाएगी, लेकिन ये बता कि उसके रास्ते से हट जाने से तुझे क्या फायदा होगा? राणा साहब, आप ये बात तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि रिश्ता हमेशा बराबरी वालों के साथ ही किया जाता है, और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती कि एक गंवार लड़की ओबरॉय खानदान की बहू बने। और हमेशा से मेरा एक ही सपना था कि शर्मिष्ठा बेटी हमारे घर की बहू बने, और ये सपना तभी पूरा हो सकता है जब शर्मिष्ठा के रास्ते से वैशाली को हटा दिया जाए। मैं चलती हूं। इससे पहले कि वो लड़की सुहाग का लाल जोड़ा पहनकर अग्नि के साथ फेरे ले, उसे कफन का लिबास पहनाकर चिता की अग्नि तक पहुंचा दो। लेकिन बाबा, वो लड़की एक नागिन है। नागिन नागिन है? तब तो उसका सर जरूर कुचल कर रख देना चाहिए। धनराज, राजनीति में लोग तो गंदा खेल खेलने में माहिर होते हैं, लेकिन मैं तो उससे खतरनाक खेल खेल कर आई हूं। अरे बहना प्यारी, कौन सा खेल खेल के आई हो तुम? हा? वही खेल जिसमें सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती। एक मिनट मम्मी, एक मिनट। ये सब जो तुम बक रही हो ना, इस भेजे में नहीं घुस रहा। बेटा, तुम में जोश बहुत है लेकिन होश नहीं, और जो लोग होश में काम करते हैं उन्हें जिंदगी में कभी बेहोश नहीं होना पड़ता है। बहना, तुम्हारा मतलब क्या है? 17 जून को शिव मंदिर में शादी है। हाँ, ये सबको पता है। आगे मैंने अविनाश राणा के घर जाकर उसके जख्मों को कुरेद कर उस पर नमक छिड़क दिया है। नमक छिड़कते ही वो एक मछली की तरह तड़पने लगा है। लेकिन बहना, राणा की तड़पने से हमारी तड़प का क्या मतलब है? शिव मंदिर में दुल्हन की डोली नहीं, उसकी अर्थी उठेगी। राणा के आदमी शिव मंदिर में खून की नदियां बहेंगे और चारों तरफ गोलियों की बौछार होगी। ये अर्थी, गोलियों की बौछार होगी। हमें ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ मामा? लेकिन ये सब कैसे होगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बेवकूफ, उन तमाम गोलियों में से एक गोली तुम छुपकर चलाओगे, और वो गोली राहुल के सीने के आर पार होगी। लोग यही सोचेंगे कि राहुल की मौत राणा के आदमियों के हाथों हुई है। लोग कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि राहुल की मौत तुम्हारे गोली से हुई है। अरे वाह बहना वाह, तुम तो अखंड समझदार निकली। आज मुझे पूरा यकीन हो गया कि हम दोनों ने एक ही माँ की कोख से जन्म लिया है। अरे तुमने तो लोमड़ी को भी मात दे दी है भांजे। वाह मामा वाह, you're simply a genius. Cool. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते एतावान समय।
बेटा। किसने गोली मारी मेरे बेटे को? किसने गोली मारी मेरे बेटे को? किसने गोली मारी मेरे बेटे को? राहुल! पापा जी! पापा! पापा क्या हुआ आपका पापा? पापा! प्लीज कोई एम्बुलेंस बुलाइए। एम्बुलेंस! चल आजा! राहुल! राहुल! नहीं राहुल, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते राहुल। बोलो राहुल, तुम बोलते क्यों नहीं? तुम अपनी वैशाली से रूठकर नहीं जा सकते राहुल। राहुल, उठो तुम अपनी वैशाली से रूठकर नहीं जा सकते राहुल। राहुल, तुम सुन रहे हो? राहुल! तुम चले गए राहुल, मगर तुमने तो वादा किया था कि मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। और इतनी जल्दी छोड़ गए, इतनी जल्दी। तुम्हारे प्यार की कसम राहुल, जिसने भी मेरे मांग में सिंदूर भरने से पहले उसे मिटा दिया है, मैं उन सबको मिटा दूंगी। हमारे प्यार के दुश्मनों के लिए आज से मैं एक मौत का तोहफा, एक तूफान और एक इंतकाम